तुझे दिल से दो आराधना, बस ये मेरी दुआ। तुझे दिल से दो आराधना, बस ये मेरी दुआ। यीशुआ यीशुआ, तुझे दिल से दो आराधना, बस ये मेरी दुआ। यीशुआ यीशुआ, तुझे दिल से दो आराधना, बस ये मेरी दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर सी सुबह के लिए। परमेश्वर आज एक और बार फिर से तूने हमें मौका दिया परमेश्वर स्तुति आराधना करने का। परमेश्वर उसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु तू मदद कर परमेश्वर हमें सच्चाई और आत्मा से आराधना करने के लिए परमेश्वर। प्रभु जब तेरी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर, तो हम भी उस पतरस की तरह प्रभु कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा यहाँ रहना ही अच्छा है परमेश्वर। तुझे छोड़ के परमेश्वर हम और कोई जगह पे जाना नहीं चाहते परमेश्वर। बस ये पल परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में आज यहीं रुक जाए, ठहर जाए परमेश्वर। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज तेरे प्रेम में हम खोना चाहते हैं प्रभु, तुझ में हम डूबना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु ले जा प्रभु तेरे संग हमें ले जा परमेश्वर, ले जा। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम
हालेलुया प्रभु, हालेलुया। यीशु नाम वो सारे नामों से ऊंचा नाम। ओ हालेलुया परमेश्वर, यीशु बस एक तेरा ही नाम है परमेश्वर, जिस पे हम भरोसा रख सकते हैं परमेश्वर। प्रभु और कोई नाम नहीं है परमेश्वर इस स्वर्ग में या इस पृथ्वी में परमेश्वर, और कोई नाम नहीं है प्रभु। तू हमें मदद कर परमेश्वर, तेरे और करीब आने में परमेश्वर। तू राजा है लेकिन प्रभु साथ में तू हमारा पिता भी है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। प्रभु जो हमसे बेहद प्यार करता है, जो ऐसे मुर्गी परमेश्वर अपने बच्चों को पंखों तले अपने संभाले रखती है, वैसे ही परमेश्वर तू हमें संभाले रखता है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु तू अपने आँखों की पुतली की तरह परमेश्वर हमें संभालता है परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा प्यार करने वाला पिता यीशु, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे नाम को। क्यों ना आज हम उसकी सारी भलाइयों को याद करके ये गीत गाए और यीशु को कहे, यीशु तेरे जैसा और कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है हमारे जीवनों में। हालेलुया।
यीशु, हालेलुया यीशु। तेरे जैसा परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु कोई नहीं है प्रभु। प्रभु तुझसा ना कोई था और ना कोई होगा हमारे जीवन में परमेश्वर। प्रभु तूने हमें वादा किया है परमेश्वर कि तू हमें कभी ना छोड़ेगा और न्याय त्यागेगा परमेश्वर। प्रभु कैसी भी प्रभु विकट परिस्थिति आ जाए लेकिन तू हमारे साथ रहेगा परमेश्वर। प्रभु हम तेरे वायदे पे परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर। प्रभु तू विश्वास योग्य प्रभु है परमेश्वर। चाहे आज हम परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति से होके जा रहे हैं परमेश्वर, तकलीफें पीड़ाएं परमेश्वर चारों तरफ से हमें घेरे रखा है परमेश्वर जिन्होंने परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे पास एक तसल्ली है प्रभु, तेरे नाम की तसल्ली, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है परमेश्वर कि संसार के अंत तक तू हमारे साथ रहेगा। तो क्यों ना आज हम सब मिलकर उस यीशु को स्तुति दे, महिमा दे, उसकी प्रशंसा करें दाऊद की तरह और उसके साथ मिलकर हम ये गीत गाएं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर निरंतर सदा 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 के लिए होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारी स्तुति आराधना को परमेश्वर भेंट के रूप से प्रभु तो स्वीकार कर, ग्रहण कर परमेश्वर। आने वाले समय को प्रभु, वचन को भी प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं और ये छोटी सी स्तुति प्रार्थना धन्यवाद की भेंट परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोशनी, जहां रोशनी नहीं वहां अंधेरा है, वहां डर है, वहां ठोकरें हैं। जहां रोशनी नहीं वहां दर्शन नहीं, वहां भविष्य नहीं, वहां आशा नहीं है, रफ्तार नहीं है, क्योंकि मन हमेशा संकोच में रहता है, डर में रहता है। हर कदम डर डर और सिर्फ डर और भय और हार खाया जाता है। जहां रोशनी नहीं वहां विश्वास नहीं। अगर अंधेरों में ही रहना था तो फिर आंखों की क्या जरूरत, रंगों का क्या मतलब, खूबसूरती का क्या काम। रोशनी में आओ, आपको रोशनी के लिए ही बनाया है। हे दोस्तों, इस रविवार 15 नवंबर 5 से 7 बजे हमारे साथ जुड़िए रोशनी 2020। ये मौका आपका है। रोशन हो जाओ, रोशनी में आओ। प्रेज द लॉर्ड। 15 नवंबर 2020 के ग्रेस सेंट्रल की आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा रखता हूं कि आप जहां कहीं भी है प्रभु में दुरुस्त है, और वही नहीं उसके आशीष, उसकी ओर से आने वाली भलाइयाँ, उसकी चंगाई, उसकी ओर से आने वाली सारे प्रावधान, सुरक्षा, अनुग्रह, ये सब का पूरा पूरा लाभ उठा रहे। वो तो बहुतायत से आपको दे रहा है, आप कितना उठा रहे। और वही नहीं, वो आपके करीब आना चाहता है। तो आशा रखता हूं कि आप भी उसके करीब जाने की चाहत रखकर आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि आराधना का आपने पूरा पूरा लाभ उठाया। आज 15 नवंबर शाम को 5 बजे रोशनी 2020 का जो कार्यक्रम है हमारे जवानों ने आयोजित किया है, जरूर उसमें भाग लीजिएगा। अगर आप ये संदेश सुन रहे हो और आपके पास अभी तक उस मीटिंग के डिटेल्स, जूम आईडी इत्यादि नहीं मिले हैं, तो तुरंत मुझे मैसेज करिए, मैं जरूर आप तक वो डिटेल्स पहुंचाऊंगा। और वही नहीं, जो 17, 18, 19 के दिन शाम को GLS का लीडरशिप समिट हो रहा है, उसमें जिन्होंने भी रजिस्टर किया है वो जरूर समय से उसमें आइएगा और उसका पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जिसमें तरह तरह के चिन्ह या लक्षण या निशान या संकेत हमें निरंतर दिखाई देते हैं। अगर मेघों का गर्जन हुआ तो वो एक संकेत है, एक चिन्ह है कि तूफान या बारिश पीछे पीछे आ रही है। अगर आप कहीं भी हो और वहां पर अचानक आप खांसे और सर्दी भी अगर आपको है, तो वो एक संकेत है कि आपको वायरल हुआ है। लेकिन हाँ, परेशानी यह है कि अभी तो लोग यही सोचते हैं कि आपको कोरोना ही हुआ है। एक वाक्य के अंत में अगर पूर्ण विराम लगाया जाए तो वो इस बात का चिन्ह है कि वो वाक्य खत्म हो चुका है। हम जब रास्ते पर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तब रास्ते पर भी अलग अलग तरह के चिन्ह या संकेत या निर्देश या निशानियां हम देख सकते हैं। और एक जगह से दूसरे जगह तक जाने वाले को इन निशानियों की जरूरत इसलिए भी रहती है कि उन्हें पता चले कि वो सही दिशा लिए या नहीं। और यात्रा के बीच में भी बार बार उनको चिन्हों को, निशानियों को देखते रहना पड़ता है, ताकि ये इत्मीनान हो जाए कि वो भटके नहीं है और सही रास्ते पर है। पर घर पे बैठे उनको चिन्हों की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ बैठे रहने की जरूरत है। लेकिन जो हिलते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करते हैं, उन्हें चिन्ह की जरूरत है। घर पे बैठे रहने वालों को चिन्ह मांगने की जरूरत नहीं है। तो चिन्ह जो है वो अपने आप में एक अंजाम नहीं है, वो हमेशा एक दूसरी चीज के उपस्थिति
या उसके घटना या उसके आगमन को दर्शाता है। वो हमेशा एक दूसरी वस्तु की ओर आपके ध्यान को आकर्षित करता है। तो वो आपको कुछ बता रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है, जो आपको गौर करने की जरूरत है। और मैंने बताया कि इसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर 7 चिन्ह बताए हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन के दरमियान अनगिनत चिन्ह चमत्कार किए, अचंभे के कार्य किए, लेकिन केवल 7 को उसमें से उठाकर हमारे सामने रखने का उसके पीछे का उद्देश्य ध्येय ये था कि हम उन अद्भुत कार्यों को या उन पराक्रम के कामों को एक चिन्ह की तरह देखें। हालांकि हर चिन्ह एक ही बात बता रहा है यीशु के बारे में, लेकिन यीशु के चरित्र, उसके स्वभाव, उसकी पहचान के अलग अलग पहलुओं को वो सारे चिन्ह लेकर आते हैं। और ये सब इसलिए कि यीशु की महिमा प्रकट हो और हम जैसे उस समय के लोगों ने उस पर ईमान रखा और विश्वास किया, वैसे हम भी उस पर उसके अलग अलग बातों को जानकर उस पर जो विश्वास है उसको और दृढ़ करें, और अगर विश्वास नहीं है तो उसको बिठाए। हो सकता है आप इस संदेश को जब सुन रहे हो तो आप ऐसा सोच रहे हो कि यीशु तो इतिहास के अंदर का एक साधारण पुरुष था, शायद महापुरुष था, शायद एक अच्छा नबी या अच्छा गुरु था, लेकिन आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि वो ईश्वर का पुत्र था या ईश्वर था। लेकिन ये चिन्ह इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में दिखाए गए हैं ताकि स्पष्ट रूप से यह दिखाया जाए कि वो केवल एक साधारण व्यक्ति या महापुरुष नहीं था। वो जो कह रहा था वो वही था, वो परमेश्वर था और परमेश्वर का पुत्र था। हमने पिछले हफ्ते जो पहला चिन्ह है उसके बारे में देखा। काना के एक विवाह के समारोह के अंदर किस तरह से उसने पानी को दाखरस में परिवर्तित किया, उसके विषय में हमने देखा। और हमने देखा कि कैसे परमाणु जो है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है, वो भी यीशु की बात मानते हैं। तो ये इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था कि प्रभु जो है वो पदार्थों के या तत्वों के या वस्तुओं के दुनिया का प्रभु है, वो उनके ऊपर ईश्वर है। ही इज द लॉर्ड ओवर मैटर, ही इज द लॉर्ड ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। हम देखते हैं आज के हमारे इस दूसरे संकेत या दूसरे चिन्ह के अंदर यूहन्ना किन बातों को हमारे सामने लेकर आ रहा है। तो जाते हैं हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 46 से लेकर 53 तक। हर पद को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जब इस संदेश में आगे बढ़ूंगा तो इनमें से जो मुख्य पद है मैं आपके सामने पढ़ता जाऊंगा। आइए हम पढ़ते हैं 4 उसका 46 और 47। यूहन्ना 4, 46, 47। तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का कर्मचारी जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था वो वहां पर आया। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया के गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। अब जैसे पहला चिन्ह काना में हुआ, वैसे ये भी घटना काना में हो रहा है। हालांकि वो व्यक्ति जो आया है वो कफरनहूम से आया है इस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए। वो एक राजा के महल में काम करने वाला राजा का अधिकारी है, शायद राजा हेरोद के साथ वो काम करता था। उसका बेटा बीमार है, वो मरने के कगार पर है, और अब वो यीशु को बुलाने आया था कि यीशु आकर उसको चंगा करे। तो आइए देखते हैं इस घटनाक्रम से हम क्या सीख सकते हैं। मैं आपके सामने 4 बातें आज लेकर आया हूं। पहला सीख कि हमारी नाजुक घड़ियां हमारे समझ को सही कर देते हैं। हमारे नाजुक समय, परिस्थिति या घड़ियां हमारे समझ को ठीक करते हैं। डेस्परेट टाइम्स ब्रिंग राइट अंडरस्टैंडिंग। हालांकि ये एक दूसरा चिन्ह है, लेकिन चंगाइयों की श्रृंखला में ये नंबर 1 है। ये पहला चंगाई है, और इसलिए मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण घटना ये है। मैं समझता हूं कि यीशु को चंगाई करने के लिए बुलाना ही अपने आप में एक मुझे आश्चर्य कराने वाला बात था। वो क्यों? वो इसलिए
कि इससे पहले कभी भी यीशु ने कोई भी चंगाई की हो कर किसी को पता नहीं था। ये जो व्यक्ति है, जो राजा के महल का अधिकारी है, वो एक अच्छे पदवी पे था, ताकत और सामर्थ्य रखता था, और मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजों की उसने कोशिशें की होगी, कैसे भी कर वो अपने बेटे को बचा ले, लेकिन हर कोशिश उसकी असफल हो गई थी, और इसलिए अब वो बिल्कुल बेसहाय होकर अपने बच्चे को देख रहा है, ताक रहा है कि मैं कैसे इसको बचाऊं। मैं समझ सकता हूं कि उस समय की भावना एक किस प्रकार की होगी, क्योंकि अपने बच्चे को अपने जान के लिए तड़पता अपने आंखों के सामने देखना अपने आप में ही खुद को तोड़ देने वाली बात है। मेरी जो सबसे छोटी बेटी है जेनी, वो जब 2 साल की थी तो उसको एक खैंच फिट्स का दौरा आया, और उसमें वो एकदम से अक्कड़ सी गई, और उसकी आंखें ऐसे जैसे ऊपर की ओर चली गई और बिल्कुल कड़क हो गई, और जैसे कुछ बहुत गंभीर उसके साथ हो गया है, ऐसा हो गया। हम डर कर डॉक्टर के पास लेकर भागे, 5 मिनट के अंदर शायद डॉक्टर के पास हम पहुंच गए। डॉक्टर के हाथों में उसको दिया, डॉक्टर ने कहा कि तुरंत उसको स्ट्रेचर पे लेटाओ, और स्ट्रेचर पे वो एकदम अक्कड़ के लेटी है और उसकी आंखें अभी भी ऊपर है। मैं बाजू में खड़ा हूं, बिल्कुल निसहाय बाप हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, और डॉक्टर ने तुरंत ही पकड़कर उसको इंजेक्शन दिया और उसके शरीर को मलने लगे, और फिर खड़े हो गए। 5 मिनट तक वो खड़े हो गए, हम बाजू में खड़े देख रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। और मैंने उस दिन सोचा कि मेरी बेटी मेरे हाथ से चली गई। वो एक ऐसा नाजुक पल था, ऐसी मजबूरी और बेबसी का घड़ी था, जिस पल में मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन मेरे हाथों में कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु की अनुग्रह से वो कुछ 10-1 मिनट के अंदर ठीक हो गई, और फिर आज तो आप देख ही रहे हो उसको। तो ये जो अधिकारी जो है, मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे ही एक परिस्थिति से होकर गुजरा था, और वो एक ऐसे जगह पर पहुंच गया था जहां पर वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब मैं समझता हूं कि उसने सुना होगा कि काना में यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, और उसने सोचा कि एक व्यक्ति अगर पानी को दाखरस में बदल सकता है तो वो किसी को चंगाई भी दे सकता ही होगा। देखो ना, एक असाधारण सा सोच, वो साधारण नहीं सोच रहा है क्योंकि साधारण बातों ने उसको छुटकारा नहीं दिया, और इसलिए अब वो हट के सोच रहा है, एक असाधारण बात सोच रहा है, ऐसा कुछ सोच रहा है जो जिसके बारे में कहीं पे कोई वर्णन नहीं है। यीशु ने चंगाई किया हो कर कहीं पर भी उसको पता नहीं है, लेकिन वो असाधारण होके हट के सोच रहा है, क्योंकि बेबसी ने, मजबूरी ने उसको उस कगार पर पहुंचाया, और वो सोचता है कि यीशु चंगा कर सकता है, और वो सही सोचा। तो हमारे जीवन में भी इसी तरह कई बार मजबूर कर देने वाली परिस्थितियां आती है, जो कई बार हमारे समझ को ठीक कर सकती है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास तभी आते हैं जब इस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में आती है। तब तक वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर रहते और कहते हैं कि सारे संसार का निर्माण तो जैसे बिग बैंग के द्वारा हुआ है, लेकिन जैसे ही ऐसी मजबूरी आ जाती है तो फिर दौड़ के आकर कहते हैं कि ईश्वर तू हमें बचा ले। तो मजबूर करने वाली परिस्थितियां, नाजुक पल हमारे जीवन में परमेश्वर को लेकर तो हमेशा एक सही समझ लेकर ही आती है। मजबूरी में दूसरे रिश्तों में या दूसरे विषयों में शायद हो सकता है कि आपकी मजबूरी आपको कोई किसी को दोष देने वाली, हानि पहुंचाने वाली, या कोई मूड हरकतों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दे, आपको कोई पागल जैसी हरकत आपसे करवा दे। लेकिन परमेश्वर के लिए आप जब बेबस हो जाओगे, आपकी मजबूरी आपको परमेश्वर की तरफ धकेलेगी, तो फिर आप सुरक्षित हो। मैं इत्मीनान के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब परमेश्वर की तरफ अपने नाजुक अवस्था में दौड़ कर आओगे तो आप सुरक्षित इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर आपकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। वो आपको आधे रास्ते में मिल लेगा, आपको उठा लेगा। तो आपका जो मजबूरी है या आपका जो नाजुक पल है, वो आपके जीवन में अच्छाई के लिए आया। अगर आप मेरे इस संदेश को सुन रहे हो और आपके जीवन में आप एक नाजुक घड़ी में हो, एक मजबूरी का सामना कर रहे हो, जहां पर आपको लग रहा है
कि पता नहीं यहां से मुझे कौन बचा सकता है। तो वो मैं समझता हूं कि परमेश्वर की तरफ से एक लाउड स्पीकर, एक मेगाफोन है जो पुकार पुकार कर कह रहा है, मेरी तरफ आ जा, मैं ठीक कर दूंगा, तेरी समझ को ठीक कर। तू क्या समझता था तेरी नौकरी तुझे बचाएगी? तू क्या समझता था तेरा पहचान या तेरे लोग या तेरे पैसे या तेरी पढ़ाई या तेरा मिरास, तेरा विरासत तुझे बचाएगा? कई सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है जब ये सारी बातें हाथ ऊपर कर कर कहती है कि अब ईश्वर के पास जाओ। मैं तो कहता हूं पहले ही उसके पास आ जाओ। आपको मजबूर होने तक राह देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मजबूर हो तो भी कोई देर नहीं हुई है, आ जाइए। तो यह था पहला सीख कि हमारे जीवन की नाजुक पल या परिस्थितियां हमारे समझ को सही करती है। दूसरा सीख जो मैं आपके पास लेकर आया हूं इस घटना से वो ये है कि एक चमत्कार के होने का राह देखकर विश्वास करने से सीधे ही सीधे विश्वास करना ज्यादा माननीय है। यानी एक चमत्कार का राह देखकर विश्वास करने से अच्छा है कि अब सीधे सीधे विश्वास करो। चमत्कार हो जाए फिर विश्वास करना और चमत्कार के बगैर विश्वास करना, दोनों में फर्क है। बिलीव विदाउट वेटिंग फॉर अ साइन इज मोर ऑनरेबल, ज्यादा माननीय है। अब यीशु ये सब चिन्ह इसलिए बता रहा है कि लोग उस पर भरोसा करें, यानी वो मदद कर रहा है लोगों की भी, तुम मुझ पर भरोसा करो। लेकिन यूहन्ना 4:46 में सुनिए यीशु खुद क्या कह रहा है। यीशु ने उनसे कहा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। जब तक तुम ये सब नहीं देखते तब तक विश्वास नहीं करते। उसका मतलब क्या है? यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है कि चिन्ह और अद्भुत कामों को देखे बगैर भी विश्वास किया जा सकता है। लेकिन अधिकांश लोगों का प्रतिक्रिया इस तरह से होता है कि नहीं, प्रभु को साबित करना पड़ेगा कि वो है। मेरे जीवन में वो ये फलाना चिन्ह करेगा, ये फलाना चंगाई करेगा, मेरे पति को बदल देगा, मेरे बेटे के जीवन में ये अच्छी नौकरी दिलवा देगा या हमारी परिस्थितियों में बदलाव लेकर आएगा। तो वो एक एंट्रेंस एग्जाम जैसा है, क्वालिफाइंग टेस्ट जैसा है। प्रभु अगर ये कर दे तो मैं मानूंगा कि वो प्रभु है, नहीं तो उसने सारे सृष्टि को बनाया होगा, इस सृष्टि के अंदर की सारी बातें उसकी तरफ से आई होगी, ऐसा आप बोल रहे हो। क्या पता कोई बिग बैंग से हुआ हो। लेकिन अगर वो मेरे जीवन में एक व्यक्तिगत चमत्कार और चिन्ह दिखाए तो मैं ये विश्वास करने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि वो खुदा है। मैं समझता हूं कि कितना अजीबोगरीब बात है कि प्रभु को ये कहना कि तू साबित कर कि तू ईश्वर है। एक उदाहरण देता हूं, ये कितना अजीब है वो बताने के लिए। अगर मेरे बच्चे मुझसे कहे कि हमें कैसे पता कि आप हमारे पिता हो, ये आप साबित करो कि आप हमारे पिता हो। मैं पूछता हूं ठीक है बताओ कैसे साबित करूं। तो एक कहती है कि आप मुझे फोन दिलाओ, दूसरी कहती है आप मुझे साइकिल दिलाओ, तीसरी कहती है आप मुझे मेरे दोस्तों के वहां जाने दो और वहां से वापस भी लेकर आओ, और चौथी कहती है कि आप मुझे ट्रिप पर भेजो, पिकनिक पे, टूर पर भेजो। अब ये सब करोगे तो हम ये मान लेंगे कि आप हमारे पिता हैं। ये कैसा परख है, ये कैसा टेस्ट है, ये कैसा कंडीशन आप रख रहे हो कि मैं आपको फोन लाकर दूंगा तो मैं आपका पिता हूं। ऐसे कैसे आप मेरे पिता होने का सबूती ले रहे हो। कुछ ऐसा ही है जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि हमारे जीवन में आप चिन्ह चमत्कार करोगे तभी हम विश्वास करेंगे कि आप खुदा है, आप सब चीजों के श्रोता है। मुझे लगता है कि हमें इस तरह से मांगना, सोचना, इस तरह की अपेक्षाओं परमेश्वर से रखना छोड़ देना चाहिए। उसको परमेश्वर है ऐसा साबित करने का मांग करना छोड़ देना चाहिए। चिन्ह चमत्कार के बगैर ही विश्वास करना माननीय है। ये बात जो यीशु ने उस अधिकारी से कही, मैं समझता हूं कि सिर्फ उस अधिकारी के लिए नहीं था, वहां पर जितने भी लोग खड़े थे और यीशु को सुन रहे थे उन सबको वो सुना रहा था। ये लोग चिन्ह चमत्कार देख चुके थे, अब वापस देखने के लिए एकत्रित हुए हैं। मजा आ गया इनको, इन्होंने देखा तो इनको विश्वास आ गया। क्या विश्वास आया बताओ?
ये विश्वास आ गया कि यार यीशु चमत्कार कर सकता है, कुछ अद्भुत कर सकता है, अरे मजेदार काम करता है यार, यीशु तो कहीं भी पहुंच जाए तो देखो ना क्या करता है। तो इतना विश्वास जरूर है कि हम कहीं भी जाएंगे वहां पर यीशु चिन्ह चमत्कार करेगा। तो जैसे कि वो मैजिक शो हो रहा है ना, जादूगर अपने काम कर रहा है और बाकी सब लोग वाह करके आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे, तालियां बजा रहे, कूद रहे, वाह वंस मोर वंस मोर। कुछ लोग यीशु के पीछे ऐसे आए हैं और यीशु वो देख रहा है और इसलिए कह रहा है कि जब तक तुम ये चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। यानी जितना देख रहे हो उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप केवल एक एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन इसको बना रहे हो। आप जो देख रहे हो उससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ऐसा नहीं सोच रहे हो कि ये व्यक्ति जो इतने पराक्रम के काम कर रहा है, जो पानी को दाखरस में बदल रहा है, जो समय के अंदर हेर फेर कर सकता है, इतना अद्भुत एक व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा है, वो कुछ बोल भी रहा है। वो बोल नहीं रहा है, वो शायद हमसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मन फिराओ, पापों से अपने रास्तों को बदलो और प्रभु का राज्य जो है और उसका जो राजा जो है उसके अनुसार आपके जीवन को सही करो। ये सब वो सुन नहीं रहे हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सब कुछ मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, कमिटमेंट नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है। अपने जीवन में कोई भी तरह का एक कमिटमेंट लेना नहीं चाहते। जैसे एवेंजर्स मूवी देखकर आए, आयरन मैन मूवी देखकर आए, ये सब देखने के बाद मजा आ गया। लेकिन फिर अगर हमें कमिटमेंट लेना पड़ेगा, जैसे एवेंजर्स ने संसार को बचाया वैसे हम भी बचाएंगे, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे पिक्चर देखने ही नहीं जाएंगे। पर एंटरटेनमेंट तक हम सब को मजा आता है, लेकिन कमिटमेंट की तरफ वो लेकर नहीं जाता। तो यीशु इस आयत के अंदर वो बात भी, अपने दिल के उस दर्द को भी बता रहा है कि यार तुमको सिर्फ देखना है, बस मनोरंजन लेना है, कोई कमिटमेंट या अपने जीवन के अंदर कोई परिवर्तन लेकर नहीं आना है। आपको और सबूत चाहिए, और सबूत चाहिए। कुछ लोग लेकिन ऐसे हैं जो कुछ ऐसे स्मार्ट डिटेक्टिव्स के जैसे, शर्लक होम्स जैसे, करमचंद जैसे, अच्छे से व्योमकेश बख्शी जैसे, जो समझो कोई क्राइम सीन पर जब पहुंचते हैं जहां पर खून हुआ है, तो पहुंचते ही वहां की हालत और परिस्थिति को देखकर बहुत कुछ वो समझ जाते। थोड़े से ही सबूत वहां पर होंगे, लेकिन उन सबूतों से उन्हें एक निशानी या एक लक्षण या एक चिन्ह उनको पता चल जाता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और फिर वो उसके अंजाम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाता। इसलिए वो स्मार्ट डिटेक्टिव्स है। लेकिन जो पहले मैं जिन लोगों की बात कर रहा था, जो सबूत पे सबूत लेते, एंटरटेनमेंट लेते, वो हमारे देश के कुछ पुलिस जैसे हैं। माफ करना, मैं पुलिस का एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन कई हद तक इसमें एक सच्चाई है कि हमारे राज्य का या देश का पुलिस कैसा है, जितना भी सबूत आप उनके सामने रख लो, फिर भी वो कहेंगे कि बात तो सही है, आपने सबूत तो सब रख दिए, लेकिन हमारे लिए क्या, हमको इसमें क्या फायदा। फाइल हल्का है, वजन रखो, वजन। तो सबूत से कुछ नहीं बनता। ये संसार पूरा प्रभु ने बनाया है, वो सबूत है, लेकिन उससे कुछ नहीं बनता। हल्का है, भारी करो उसको। हमें सबूत चाहिए, कुछ ऐसा जो हमारे फायदे के लिए है। मैं समझता हूं कि चिन्ह की मांग निरंतर करते रहना कि हमारे जीवन में ये होगा, वो होगा, ये बिल्कुल हल्का ही है। और उसमें हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से हम लांच मांग रहे हैं, हम उससे रिश्वत मांग रहे हैं। जब तक व्यक्तिगत रूप से मेरे को इसमें कोई फायदा नहीं होगा, हम तुझे उस परमेश्वर के दर्जे में देखेंगे ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चिन्ह और अद्भुत के मांग करे बगैर विश्वास करना ज्यादा माननीय है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यीशु चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में नहीं करेगा, वो तो करना चाहता है, वो करेगा, वो चिन्ह चमत्कार करेगा। लेकिन आप उस चिन्ह चमत्कार को देखकर आप ऐसे मत बैठना जैसे कि आप ओके चिन्ह चमत्कार हो चुका है, अब मैं विश्वास करता हूं कि वो ईश्वर है। अरे वो अपने ईश्वर का सर्टिफिकेशन आपसे नहीं ले रहा है। वो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार इसलिए कर रहा है कि आप उस पर विश्वास रखो, आप समझ जाओ कि आप उस पर निर्भर हो। ये नहीं कि वो ईश्वर है,
ये अंदर उसका नतीजा नहीं होना चाहिए कि यस देयरफॉर जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। ऐसा आपका कंक्लूजन का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको वो चिन्ह मिला है तो आप ऐसे लिखिए देयरफॉर आई कमिट माई लाइफ टू सच ए पावरफुल पर्सन। इतने एक सामर्थी ईश्वर के सामने मैं अपने आप को नम्र करता हूं। यह आपका नतीजा होना चाहिए। आप उस पर एतबार बिठाइए। आपका उद्धार का रास्ता वो है, वैसा समझ जाइए और आपके जीवन को सुरक्षित करिए। प्रभु का कुछ नहीं जाएगा अगर चिन्ह चमत्कार आने पर भी आप जीवन नहीं सौंपे तो, लेकिन आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यह था दूसरा सीख, चिन्ह चमत्कार के बगैर विश्वास करना ज्यादा माननीय है। अब हम अगले सीख की ओर बढ़ते। तीसरा सीख यह है कि प्रतिनिधियों को ना भेजे खुद जाए। प्रतिनिधियों को ना भेजे खुद जाए। अब हम जानते हैं कि ये एक राजा का अधिकारी था और इसलिए उसके पास बहुत सारे दास नौकर होंगे और उनमें से किसी एक को भेजकर वो यीशु को बुलवा सकता था अपने घर में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा कर वो अपने बेटे के साथ कुछ और क्षण बिता सकता था, लेकिन वो एक जोखिम उठाता है। वो उन आखिरी पलों का जो जोखिम है वो उठाता है कि बोले मेरे बेटा शायद मुझे ना दिखे, लेकिन फिर भी एक अधिकारी होने के वजह से वो समझ जाता है कि नौकरों को भेजने से अच्छा होगा कि मैं खुद जाऊं और मैं यीशु से बात करूं। एक अधिकारी होने की वजह से वो इस तरह सोच पा रहा था। अब यहां पर मैं रुक कर आप में से कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं। आपके कार्य के स्थानों में, आपके नौकरी के संस्थाओं में आपको प्रमोशन के लिए इच्छा रखनी चाहिए। आपको तरक्की के लिए प्रभु से मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि तरक्की जो है, आपका प्रमोशन जो है, वो आपके जिम्मेदारियों को बढ़ा देगा, लेकिन उसके साथ साथ जिंदगी के देखने के पहलू को बदल देगा। आप जिस तरह से जिंदगी को देखते हैं, आपके जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं, चारों ओर होने वाली बातों को देखते हैं, वो सब में एक बदलाव लेकर आएगा। अगर आप हमेशा एक ऐसे व्यक्ति बनकर आगे बढ़ते हो जो हमेशा आदेश लेता रहता है, तो आपका सोच भी ऐसा ही हो जाएगा, आदेश लेने वालों जैसा। अब ये आदेश लेने वाले लोग कैसे सोचते हैं, उनका सोच मैं बताता हूं। जो निरंतर, जो एकदम हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं, वो कैसे सोचते हैं? हाँ, कैसा बॉस है, जानवर जैसा है, जब देखो ये करो वो करो, हमेशा काम करवाते रहता है, खुद तो कोई काम करता है नहीं, बस अपने ऑफिस में बैठे रहता है, कुर्सी में गोल गोल घूमते रहता है। उसको क्या मालूम, हम जैसे लोग नहीं होंगे तो ये संस्था चलेगा कैसे? उसका सोच ऐसा होता है कि पूरा संगठन जो है उसकी वजह से चलता है, और उसके बॉस या उसके जैसे जो कुर्सियों में बैठकर, एसी में बैठकर गोल गोल घूमते और अच्छी तनख्वाह लेते, उनका कोई काम है ही नहीं। लेकिन जब तरक्की मिलेगी, वो प्रमोशन मिलेगा, ऊपर के रैंक में जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि बच्चू इतना आसान नहीं है। ये कुर्सी में रोज रोज आकर गोल गोल घूमना है तो मेहनत करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, जिम्मेदारियां है, बहुत काम है इसमें, इतना आसान नहीं है। तो तरक्की आएगी तो समझ में आएगा कि एक संगठन चलता कैसे, एक संस्था चलती कैसी है, इसके अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल है, इसमें जिम्मेदारियां किस तरह से है। तो तरक्की लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु का राज्य भी किस तरह से चलता है, प्रभु की कलीसिया भी किस तरह से चलती है। आप जिम्मेदारियों को लेने वाली तरक्की के पोजीशंस आपके नौकरी में पाओगे तो उसका असर, उसका फायदा हम कलीसिया में भी होगा। कई बार नहीं तो क्या है कि आप वहां पर भी नीचे हो तो वही दिमाग का सोच लेकर, एक सेल्समैन या एक कलेक्शन एजेंट का सोच लेकर आप कलीसिया में भी उसी तरह का वर्तन करते हो। तो मैं तो चाहता हूं कि आप आपके नौकरी के स्थानों में तरक्की पाए, क्योंकि इससे तनख्वाह आपका ध्येय होगा, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि आपका सोच बदले। तो एक अधिकारी होने से यह व्यक्ति समझ गया कि मेरा जाना ज्यादा उचित है, और इसलिए वो वहां गया। और मैं समझता हूं कि वो नहीं गया होता तो शायद उसको चंगाई मिली नहीं होती। देखिए ना, प्रतिनिधि के अपने लिमिट्स है, अपने दायरे हैं। वो जाते, वहां बुलाते, लेकिन वहां पर यीशु ने जो सवाल पूछा और उसमें जो प्रतिक्रिया करनी थी
वो अगर वहां पर करना पड़ता तो शायद प्रतिनिधि वो निर्णय ले नहीं पाते, वो इस अधिकारी के जगह पर विश्वास कर नहीं पाते, शायद यीशु उनसे इस तरह से बात करता भी नहीं। तो हम में से कई लोग ना प्रतिनिधियों को भेजते, पास्टर को, अगुओं को, हमारे दोस्तों को, हमसे प्यार करने वालों को आगे आगे भेजते कि जाइए जाइए मेरे लिए मांगिए, मेरे लिए प्रभु से ये मांगिए। कई बार वो चल जाता है, लेकिन कई बार आपके जीवन के अंदर छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। अब दूसरों को भेजोगे तो नहीं चलेगा, खुद जाइए, खुद मांगिए। कई सारे आपके जीवन के अंदर के छुटकारे आपके खुद के ना जाने के वजह से रुके पड़े हैं। जो आपको करना है वो तो आपको ही करना है। तो ये अपनी चंगाई को विश्वास से प्राप्त करता है और घर की ओर लौटता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो जा ही रहा था तो उसके नौकर रास्ते में उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। मैं समझता उसका कलेजा उसके गले में आकर अटक गया होगा, ये सोचकर कि पता नहीं ये क्या संदेश लेकर आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि आपका बेटा ठीक हो चुका है, तो वो फिर उसकी प्रतिक्रिया हम देखते हैं। यूहन्ना 4 उसका 51 से लेकर 53 तक हम जब पढ़ते हैं, वह मार्ग में जा ही रहा था तो उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। तब उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कि कल 7वें घंटे यानी दोपहर के 1 बजे उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया, अधिकारी सब तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था कि तेरा पुत्र जीवित है। और उसने उसके सारे घराने ने यीशु पर विश्वास किया। मैं आपका ध्यान उस सवाल के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं जहां पर वो व्यक्ति उसके नौकरों से पूछता है कि ये कितने बजे हुआ। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं उसके स्थान पे होता, मैं उसकी जगह पर होता, तो क्या मैं ऐसा सवाल पूछता? मेरे लिए तो मेरा बच्चा ठीक हो जाए उससे बड़ा और क्या है। लेकिन वो व्यक्ति पूछता है कि कितने बजे हुआ। तो नौकर भी एक दूसरे को देख रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, ठीक हो गया, कितने बजे हुआ हम कैसे बताएं। लेकिन फिर उसमें से शायद एक आध कहता है कि कल दोपहर को 1 बजे हुआ वो ठीक। अब ये सवाल क्यों पूछा उसने? ये सवाल उसने इसलिए पूछा क्योंकि वो जानना चाहता था कि यीशु का अधिकार कैसा है। और जैसे ही कहा कि 1 बजे है तो तुरंत समझ गया कि ये तभी हुआ था जब उसने मुझसे कहा था कि तेरा बेटा ठीक हो गया है। तुरंत वो समझ गया कि ये यीशु कौन है। एक ऐसा व्यक्ति जो मीलों दूर से क्षण भर में केवल कहने से मेरे बेटे को ठीक कर सकता है, तो वो यीशु कौन है वो समझ गया। और इसलिए वो घर जाता है। अब घर जाता है तो घर वाले तो सब समझिए लड़का तो 1 दिन से ठीक हो चुका है, तो घर पे माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। देखिए ना, जब चंगाई प्राप्त हो जाती है तो अगले दिन थोड़ी सब मातम में होते या याद करते कि यार ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो सब फिर साधारण जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। तो उन्होंने तो ऐसा सोचा होगा कि बड़े प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से चंगाई हो गई, बेटा ठीक हो गया, प्रेज गॉड। लेकिन बाप वहां कर जाकर सबको इकट्ठा करता है और बताता है, सुनो सुनो क्या हुआ, कल दोपहर को 1 बजे यीशु ने कहा कि तू जा, तेरा बेटा भी ठीक हो गया है। और उसी वक्त देखो वहां ठीक हो गया। उसका मतलब यीशु क्या है आप समझो। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो मीलों दूर से आदेश देकर किसी को, वो ईश्वर है, वो ईश्वर का पुत्र, वो मसीहा है। और इसलिए वो और उसका पूरा घराना जो है वो उस पर ईमान रखता है। पूरा घर यीशु की तरफ लौट कर आता है। या इस घराने में कुछ लोग घटना के पहले विश्वास करते हैं, यानी बाप विश्वास करता है, और बाकी सारे लोग घटना होने के कई घंटों के बाद विश्वास करता है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कब विश्वास करते हो। आप ये घटना को 2000 साल बाद सुन रहे, तो ये मायने नहीं रखता है कि आप 2000 साल बाद ईमान बिठाओगे। लेकिन ये चिन्ह सुनकर अगर आप ईमान बिठा पा रहे हो तो आपने एक बहुत सही निर्णय लिया है। और किस समय पर आप ईमान रखते हो वो नहीं मैटर करता है। चिन्ह को देखकर आप समझ गए कि ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह मुझे बता रहा है कि किसकी उपस्थिति में मैं खड़ा हूं, किसके विषय में बात हो रही है। ये बात का ज्ञात मुझे हो रहा है और इसलिए मैं मेरे ईमान को बिठा रहा हूं। तो
प्रतिनिधियों को ना भेजिए, खुद जाइए, जीवन में बदलाव आएगा। परमेश्वर के सामने आप खुद जाइए। आखिरी सीख की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। आखिरी सीख यह है कि यीशु मसीह अंतराल या विस्तार या स्पेस के ऊपर प्रभु है। जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदला तो हमने देखा कि वो पदार्थों के ऊपर, मैटर के ऊपर प्रभु था। लेकिन यहां पर जब बड़ी दूरी से यीशु किसी को चंगाई दे रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो स्पेस, विस्तार, फैलाव, अंतराल, डिस्टेंस, दूरी, उसके ऊपर भी वो प्रभु है। तो उसके पीछे आने वाले उनके चेलों ने देखा कि यीशु मसीह सिर्फ पदार्थों पर नहीं, डिस्टेंस के ऊपर या अंतराल के ऊपर भी प्रभु है। ही इज नॉट जस्ट द लॉर्ड ऑफ मैटर, लॉर्ड ओवर मैटर, बट ही इज ऑल्सो द लॉर्ड ओवर टाइम, स्पेस। हाँ, टाइम भी मैंने गलत नहीं बोला, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने कहा कि वो समय में हेर फेर कर सकता है, तो फिर ही इज द लॉर्ड ओवर टाइम ऑल्सो, समय के ऊपर भी वो प्रभु है। तो पदार्थों के ऊपर, मैटर के ऊपर प्रभु, अंतराल, स्पेस के ऊपर प्रभु, टाइम, समय के ऊपर प्रभु। स्पेस, मैटर, टाइम, स्पेस, मैटर, टाइम, कंटिन्यूम, ये तीनों चीजें हमारे इस सृष्टि को बनाती है। स्पेस, मैटर, टाइम। और इसके ऊपर अगर किसी का नियंत्रण है तो वो कौन है? तो यीशु कौन है? उस पर ईमान रखिए। हम सब के लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन का कारण मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह यीशु ने वो चंगाइयां की वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो उसमें वास कर रहा था हम में वास करता है। और यीशु ने तो ऐसा कहा था कि मैंने जो किया है उससे कई गुना बड़े काम तुम करोगे। तो आज हमारे पास लोग दूर दूर से जब प्रार्थना के विषय लेकर आते हैं तो हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि काश वो हमारे आजू बाजू होते तो हम जाकर प्रार्थना करते। डिस्टेंस या अंतराल जो है वो मायने नहीं रखता यीशु के लिए। आप जहां हो वहां से उनके लिए प्रार्थना करिए, चंगाइयां मिलेगी, बेबसी होगी, विश्वास होगा, काम होगा। इसलिए तो हम आप सबको जो प्रेयर होते हैं उसमें एकत्रित होने को बोल रहे हैं, क्योंकि उसका अंजाम हमें मिलेगा। हम सब मिलकर जब मांगेंगे तो जरूर द लॉर्ड ओवर स्पेस, द लॉर्ड ओवर मैटर, द लॉर्ड ओवर टाइम विल चेंज एवरीथिंग फॉर अस। तो आइए मेरे संदेश को मैं यहां पर समाप्त करता हूं। एक और बार ये चारों सीख आपके सामने, आपके यादों को ताजा करने के लिए मैं बताना चाहता हूं। हमारे जीवन में नाजुक पल आते, हमारे समझ को ठीक करते हैं। डेस्परेट टाइम्स ब्रिंग राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा चीज जो मैंने कहा कि चिन्ह चमत्कारों का राह देखे बगैर विश्वास करना वो माननीय है। बिलीविंग विदाउट वेटिंग फॉर अ साइन इज मोर ऑनरेबल। तीसरा सीख हमने जो लिया वो ये है कि हम प्रतिनिधियों को ना भेजे, खुद जाए। डोंट सेंड प्रॉक्सीज, गो योरसेल्फ। और चौथी बात जो मैंने कही वो ये है, जीसस इज लॉर्ड ओवर स्पेस। प्रभु अंतराल या विस्तार, फैलाव के ऊपर भी प्रभु है। ये सब चिन्ह हमारे सामने आने के बावजूद कई बार ऐसा हो सकता है कि हम इन चिन्ह को चूक जाए। कई बार आगे बम्प है, बम्प अहेड जो चिन्ह है वो मैं मिस कर देता हूं। और अगर मेरी गाड़ी की गति ज्यादा हो तो जाकर फिर वो बम्प कूदते हम, और उससे गाड़ी को तो नुकसान है ही, कई बार अंदर बैठने वालों को भी चोट लग सकता है। कई बार मैं जब केरल में जाता हूं तो स्पीड लिमिट के चिन्ह होते हैं, निशानी इधर उधर लगाए होते हैं, चूक जाते। उसकी वजह से फिर मुझे फाइन या दंड भरना पड़ा, पेनल्टी भरना पड़ा है। तो हम ये गलती ना करें। चिन्ह हमारे सामने आते हैं और उसमें से सीख हमें जब मिलता है तो उसका हमारे जीवन में प्रायोगिक करें, हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए। हमारे जीवन में नाजुक परिस्थितियां, पल, घड़ी सब आते हैं, वो इसलिए कि हम उसकी तरफ दौड़ कर जाए। और चिन्ह चमत्कार का राह देखने की जरूरत नहीं है कि हम उस पर विश्वास करें। हमारे विश्वास को बिठाए, दूसरों को ना भेजे, हम खुद जाए। क्योंकि जिस यीशु के पास आप जा रहे हो वो स्पेस, मैटर और टाइम
तीनों के ऊपर प्रभु है। उसके पास जाकर अपना जीवन और अपने जीवन की सारी समस्याओं को उसके ऊपर लाद दीजिए। जब आप वो करते हो तो आप इस सृष्टि के अंदर के सबसे सुरक्षित स्थान में अपने आप को और आपके विषय को सौंप रहे हो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करते। प्रभु जी धन्यवाद इस दूसरे चिन्ह के लिए और उसके अंदर से हमारे सामने आई हुई सारे सीख के लिए। हमारे जीवन में मजबूर करने वाली नाजुक परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, लेकिन वो हमारे जीवन में एक पुकार लेकर आ रही है कि हम तेरी ओर दौड़ कर आए। कई बार ऐसी परिस्थितियां जब तक नहीं आती तब तक हमारा सोच इधर उधर भटक जाता है। सही सोच को हम कई बार पकड़ नहीं पाते, लेकिन हम दौड़ कर तेरे पास आए, उसके लिए तुम्हारी मदद करना। और वही नहीं प्रभु जी, हमने देखा कि किस तरह से हम कई बार चिन्ह चमत्कार के लिए मांग कर 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 हम तुझे परखते रहते हैं कि तू प्रभु है या नहीं। एक तरह से हम एक घिनौना हरकत कर रहे जब जब हम तुझसे सबूत मांगते हैं। आज हमने देखा कि कैसे एक रिश्वत लेने के बराबर की मांग वो है, एक पिताजी से साबित करवाना कि वो हमारा पिता है, उसके बराबर की मांग है अगर हम तुझसे निरंतर चिन्ह चमत्कार मांगते रहते हैं। हमने भी देखा कि हमें प्रतिनिधियों को नहीं भेजना है। कई बार ये करते प्रभु गलती, दूसरों के ऊपर हमारे प्रार्थना के विषय सौंप देते और फिर हम इधर उधर आराम से घूमते रहते, जैसे कि लोगों को काम पे लगा दिया ना, अब हम आराम से रहे। गलतियों को माफ कर, हम प्रतिनिधियों को ना भेजे, हम खुद आए। तभी हमारे जीवन के कई सारे बंद कमरे खुलेंगे, कई सारे ताले तभी खुलेंगे, कई सारे बंधनों से मुक्ति आज़ादी तभी हमें मिलेगी, कई सारी बीमारियां तभी ठीक होगी। हम खुद उन विषयों को लेकर तेरे सामने आए। वो रिश्तों में हो सकता है, हमारे आर्थिक परिस्थिति में हो सकता है, हमारे जीवन के अंदर के कोई व्यसन की वजह से हो सकता है। जो भी हो, हम तेरे सम्मुख लेकर आए, प्रतिनिधियों को ना भेजे, और हम ये जानते हुए आए कि तू कौन है। तूने साबित कर दिया। इस चिन्ह के अंदर हमने एक और बात देख ली कि तू स्पेस के ऊपर भी प्रभु है, डिस्टेंस, अंतराल, विस्तार, फैलाव के ऊपर भी तू प्रभु है। इतना अनोखा प्रभु हमसे प्यार करता हो जानकर प्रभु जी हमारा दिल आनंद से उमड़ रहा है। मेरे प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा, सबके जीवन की सारी परिस्थितियों को तू जानता है। आज शाम को जो रोशनी 2020 हो रहा है उसके द्वारा भी हम प्रभु जी तेरे रोशनी को अंधेरों में तू चमकाना, दिलों के अंदर एक जागृतता, एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण तू लेकर आना, महिमा तू प्राप्त करना। सारे बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो हमारे जीवनों से महिमा प्राप्त कर, तेरे आगमन के लिए तुम को तैयार कर। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन रोशनी 2020।